उज़ैफ़ा साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आपको टेक्निकल मसाइल की वजह से आप लेट हुए, लेकिन शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी जमात की तरफ से ज्वाइन कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि कल भी हम इंतज़ार ही करते रहे। सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गए, सारे लोग गए, जो आज़ादाना माहौल आपको मैसर है वो तहरीक इंसाफ को नहीं है। आज बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, उनके हवाले से भी वो कह रहे हैं, शफी जान साहब, कि नहीं, उनके लिए भी वो माहौल नहीं है। तो करने देते कैंपेन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों आपने अवाम की खिदमत की है तो लोग आपको वोट करेंगे। आप ऐसा माहौल ही क्यों पैदा कर रहे हैं? ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी? जो कुछ दिन पहले हुआ है कि अलायंस हो रहा है तो उसको कैंसिल करवा दें, कभी निशान का रौला डाल जाए, कभी NOC का मसला बन जाए। अगर खिलाफ वर्जी सारे ही कर रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी मोटी कंडोन कर देते। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात है माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इधर डेरा गाजी खान हूँ, यहाँ बड़ा तूफान और आंधी चल रही है, तो इस वजह से वो सारी बिजली की जो हाई टेंशन लाइंस हैं उनको बंद कर देती है मैपको, के अच्छा कहीं जी। वो लाइंस आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। और दूसरी बात ये कि जाहिर है आपकी मेहरबानी, आप हमें मौका देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और मुझ समेत हमारी जमात के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी जमात का मौक़िफ़ के लिए अगर आपको वक्त दें तो उस कमिटमेंट पे लाजमी आएँ, शुक्रिया। ताकि ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ अगर स्क्रीन के ज़रिए नहीं पहुँचेगा तो ये हमारी खाम ख्याली है। हुकूमत बड़ी टेम्परेरी चीज़ होती है, कुर्सी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। या हज़रत अली का कौल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तक कैसे पहुँचती। और सबसे अहम चीज़ ज़ाहिर है नैरेटिव होता है, और उसको आपकी स्क्रीन के ज़रिए, आप जैसे भाइयों की मेहरबानी के ज़रिए हम पहुँचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया। चंद दिन पहले मैं राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में था, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि असद कैसर को जाने नहीं दिया गया। मेरे पास चूँकि मालूमात नहीं थी, मैंने उसकी मज़म्मत की। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए था और मैं इसका दिफ़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सारे मामलाती गहराई में जाकर देखा। देखिए, बात ये है कि अगर एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ था, इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस वक़्त जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में उसके मामलात चल रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने कराया नहीं अपना। बुनियादी मामला ये था कि उस जमात ने रियासत के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपने अस्करी विंग को एक्टिवेट किया। अस्करी विंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी जमातें नहीं करती कि वो जिन्ना हाउस पे हमले कर दें, वो जाकर GHQ पे अटैक कर दें, वो जो है एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो मियांवाली में वहां पे हमला कर दें, या एयरबेस जो भी है। उसके बाद क्या कहा रियासती इदारों ने? उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया ना, आप कह रहे हैं कि ये CCTVs निकलवा लें, मसले के सामने अपने बंदे खड़े हैं। बंदा खड़ा होकर GHQ के गेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, सफेवल का रानवे वगैरह हमारे लोग नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ का सगा भांजा पतलून लहरा रहे हो, कहते हैं हमारे लोग नहीं है। यास्मीन राशिद साहब, इजाज चौधरी साहब बाहर बैठे हुए हैं, लोग अंदर से उठा उठा कर ला रहे हैं, मोर वगैरह हमारे लोग नहीं है। लेकिन सबने क्या कहा, हम सबने, कि आप इसकी अनकंडीशनल जो है मजम्मत करें, और आप एक ही बात कहें कि हम इसके पीछे नहीं है। तो मकसद कहने का है कि रियासत का गुस्सा ठंडा हो जाता है। मकसद कहने का है कि एक जमात जिसने सारा कुछ किया, आज वो जमात ये कहती है कि हम उसको मुकम्मल यानी रियासत ताउन करे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाए, ताकि लोगों में एक हौसला पैदा हो। सुने, ताकि लोगों में हौसला पैदा हो कि जो भी रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, रियासत तो 2-4 साल बाद भूल जाती है। एक बात है उज़ैफ़ा साहब, एक सेकंड, बेसिकली वो एंगर है। नहीं सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली वो एंगर है जो आज तक खत्म नहीं हो रही। उज़ैफ़ा साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा सवाल सुन। देखें, अगर ये गुस्सा है, आप एक काम करें, आप कानूनी तौर पर प्रोसीड करें, आप तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दें। अगर आपने यही काम करना है, अगर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा रियासत का, तो आपके पास शवायद सबूत सब कुछ है ना, एक ज़ाब्ता मौजूद है, आप पाबंदी लगा दें। जब आप उनकी हुकूमत मौजूद, उनके वज़ीर आला मौजूद, 90 वोटों के साथ वो वज़ीर आला हैं, इतना भारी भरकम सूबा वो कमांड कर रहे हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों MNAs, MPAs, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के मेम्बरान मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा तो फिर कोई इसका हल निकालिए ना, या इधर जाइए या उधर जाइए। फिर जब इलेक्शन हो, या तो आप एक फरमान जारी करवा दीजिए या किसी अदालत से कि जी तहरीक इंसाफ को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले। जब ऐसा नहीं है तो फिर आपने उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करनी है ना। ये तो उन्हें आइन हक देता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। नहीं, दो बातें हैं मुनीब साहब। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जब तक इन्हें अलाउ नहीं करता, या जो इनका प्रोसेस है पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अभी तो सरफेस पे मौजूद ही नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट में आपने देखा, सेनेट में देखा, इनके जितने भी लोग थे सारे बतौर आजाद कैंडिडेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफाई कर दिया। अब गुजारिश ये है कि आपका सवाल ये बनेगा कि जी असद कैसर साहब, ये बाकी लोग,
इनको रोक देते हैं, बैरिस्टर गौर को जाने देते हैं। जी हाँ। तो मेरे आपके सवाल में मेरा ही जवाब मौजूद है, बैरिस्टर गौर किसी 9 मई में इन्वॉल्व नहीं था। असद कैसर साहब या ये बाकी लोग, इन लोगों ने चाहे सिंपैथाइजर ही थे, लेकिन 9 मई के सपोर्टर रहे। इन लोगों ने, आप पाकिस्तान, चूंकि आप एक लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, उसमें बड़े लुकुनाज मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी लुकुनाज मौजूद हैं कि एविडेंस, शहादतें और उसके बाद जाकर सजाएं कहीं जाकर होती हैं। हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं था, लेकिन सबको पता है कि असद कैसर साहब वगैरह, वो जो ग्रुप बनाया हुआ था बानी तहरीक इंसाफ ने, कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, उसके अंदर मौजूद थे, उसके सपोर्टर मौजूद थे। तो मुझे आप ये बताएं, इस तरह के लोगों को, या सलमान अकरम राजा साहब जो है, इवन के सलमान अकरम राजा साहब ने कब कहीं ये बात की कि मैं लीगल फर्टिलिटी से हूं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, लेकिन जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा दिल से 9 मई को गलत मानता है, और जिसने रियासत के खिलाफ अपना जो अस्करी विंग एक्टिवेट कर जो इस्तेमाल किया, उसको वो कंडेम करता है। रियासत उसे किसी कंपेन से नहीं रोकती। अच्छा। रियासत कहती है बिल्कुल आप कंपेन करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी गुजारिश है, अच्छा दूसरी वो मैं इनका नैरेटिव दफन कर देता हूँ। ये तो एक बात है रियासत की। आपको अरसा हो गया, आप हमसे बहुत सीनियर हैं दश्त की खाक छानते हुए। जीबी और कश्मीर के अंदर आपको याद होगा 2019 के अंदर ये हफीजुर रहमान हमारे वजीर आला थे, मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव आसमान पर था, वोट को इज्जत और बाकी सारी चीजें आपके सामने। मियां साहब को सजाएं हो रही थी। मियां साहब जब दोबारा गिरफ्तारी देने गए तो अडियाला के बाहर, सॉरी कोट लखपत के बाहर लोग ही लोग थे। बावजूद उसके तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम के अंदर खुद को लेट दाखिल किया। कोविड मौजूद था, लेकिन 2020 में जीबी में अपनी हुकूमत बनाई थी। कश्मीर में इन्होंने 2020 में अपनी हुकूमत बनाई थी। वजह क्या थी? कश्मीर और जीबी, मैं बता रहा हूँ उसके रीजन है, कोई धांधली का नहीं मैं इल्जाम लगा रहा। कश्मीर और जीबी के लोग, चूंकि जरा जो कश्मीर कौंसिल और जीबी कौंसिल है, वो वफाक को देखते हैं। ठीक है शफी जान साहब, बात ये है, मुझे जो हुज़ैफा रहमान साहब के हुकूमत में है, जो उनकी बात से समझ आया ना, गो कि मैं निहायत एहतराम से मैं उससे एग्री नहीं करता जो वो कह रहे हैं। मतलब वो बहुत ही सख्त एक बात है। वो कहते हैं क्योंकि गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक रियासत का, तो फिर इसीलिए ये मसाइल हैं। गौर खान साहब के लिए नहीं है गुस्सा, किसी के लिए, किसी के पास मुनीब साहब, गुस्सा इन द सेंस, गुस्से को सर एक मिनट आप, सर हुज़ैफा साहब एक मिनट, शफी साहब को बात करने देना। हुज़ैफा साहब प्लीज। जी जी, मैं गुस्से को सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूं, गुस्सा जुर्म। अच्छा चले चले, जी जी। अच्छा मुनीब साहब, हुज़ैफा साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इन सब पे तरस भी आता है। आप इनको कहे अस्सलाम वालेकुम, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आपने कहा इमरान खान, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आपने कहा आप कैसे हैं, ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। आप पूछे पाकिस्तान के हालात कैसे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, कहते नहीं तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया। इनके पास कोई और चीज है ही नहीं। इनसे आप सवाल एक करेंगे, ये 9 मई और 26 नवंबर पे चले जाएंगे। आपने सवाल क्या किया था? हुज़ैफा मेरे भाई जो है वो 9 मई और रियासत और वही एक बयानिया रट्टा रटाया इनके पास है, वही सामने रख देते हैं। बात बड़ी वाजे है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म की, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने पिछले इलेक्शन में बरादरी का जो एक वोट होता था, जो एक बरादरी सियासत होती थी, वो खत्म की। इस बार ये मिथ हम जीबी में खत्म कर रहे हैं कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है तो वहां भी उसकी हुकूमत कायम होगी। बात बड़ी वाजे है, इनको भी ये पता है। अगर इनको ये पता ना होता तो नवाज शरीफ जीबी ना जाता, आज बिलावल जल्द से ना कर रहा होता। इनको पता है कि तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। तहरीक इंसाफ मैदान मार चुकी है, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फैसला कर चुके हैं। हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है।